खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। फिल्म जब वी मीट तो सबने देखी होगी, है ना? जी बिल्कुल। एक क्लासिक बन चुकी है। तो आज हम इसके किरदारों, गीत और आदित्य को ना एक जरा मुख्तलिफ जाविये से देखेंगे। हमारे पास एक तज्जिया है, उन्वान है जब वी मीट, फरेब या हकीकत। अच्छा, ये तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और ये तज्जिया ना इन जाने पहचाने किरदारों को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। मकसद ये समझना है कि क्या गीत वाकई वैसी ही थी जैसी नजर आती है या कहानी कुछ और है। तो क्या कहता है ये तज्जिया, कोई मुतनाज़ा बात? बिल्कुल, ये कहता है कि गीत शायद एक किस्म की पॉजिटिव नार्सिसिस्ट थी। पॉजिटिव नार्सिसिस्ट, एक ऐसा ख्याल जो पहली नजर में अजीब लगता है। पॉजिटिव नार्सिसिस्ट यानी खुद पसंद भी और मुस्बत भी? ये कैसे? इसी पर बात करते हैं। पहले जरा आदित्य को देख लें। फिल्म के शुरू में वो कैसा था? हाँ, आदित्य वो तो बिल्कुल खोया हुआ था। अमीर घर का लड़का, लेकिन नाकाम। मोहब्बत में धोखा खाया हुआ, खानदान से भी मतलब कुछ मसले थे। सही। तज्जिया उसे कहता है दौलतमंद नाकाम लड़का, तन्हा अमीर बच्चा, जैसे सहरा में भटक रहा हो, बाहर से खामोश लेकिन अंदर से। बिल्कुल टूटा हुआ। उसकी जिंदगी में कोई सिमत नहीं थी। तो ऐसे में उसे गीत क्यों अच्छी लगी? इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, तज्जिया कहता है कि आदित्य इस वक्त जज्बाती तौर पर इतना थका हुआ था कि उसे ऐसे शख्स की जरूरत नहीं थी जो उससे कुछ मांगे, मतलब तवज्जो, वक्त, खिदमत। अच्छा। और गीत, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसे आदित्य से कुछ खास चाहिए नहीं था। वो तो बस बोलती जा रही थी, अपनी कहानियां सुना रही थी। तो आदित्य सिर्फ सुनता रहा, एक मुबस्सिर की तरह? जी हाँ, बिल्कुल। शुरू में वो सिर्फ एक खामोश साथी था और शायद यही चीज उसके लिए सुकून का बायस बनी। कोई दबाव नहीं था ताल्लुक निभाने का। ये तो आदित्य की बात हुई। अब आते हैं गीत पर। ये मुस्बत खुद पसंद वाली बात, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये तज्जिये का मरकजी नुक्ता है। मुस्बत खुद पसंद से मुराद एक ऐसी शख्सियत है जो है तो खुद मरकज, अपनी जात में गुम। जैसे वो कहती हैं, मैं अपनी फेवरेट हूं। बिल्कुल। वो खुद फरेबी में जी रही होती है, मुसलसल बोलती है, दूसरों की जिंदगियों में दखल देती है, ये समझकर कि वही बेहतर जानती है। अच्छा, वो एग्नी ऑन्ट वाला रवैया है ना, हर किसी के मसले का हल बताना। जी, और वो लापरवाह भी है, अफरा तफरी पसंद है। जैसे घर से भाग जाना, वो रेलवे स्टेशन वाला सीन, होटल मालिक से बहस, ये सब मिसालें हैं। लेकिन ये तो मनफी बातें लग रही हैं। ये मुस्बत कैसे हुई? आदित्य के लिए फायदेमंद कैसे? यही तो दिलचस्प बात है। तज्जिया कहता है कि गीत की यही खुसूसियात आदित्य के काम आई। उसकी जो खुद फरेबी थी ना, वो आदित्य के लिए हकीकत की कड़वाहट से एक किस्म का फरार था। अच्छा, जैसे एक खुशगवार धोखा। हाँ, एक तरह से। और उसका मुसलसल बोलना, उसने आदित्य के अपने मनफी ख्यालात, उसके अंदर के शोर को दबा दिया। वो इतना बोलती थी कि आदित्य को अपनी परेशानी सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। ये तो वाकई एक अलग जाविया है। और फिर उसकी लापरवाही, उसने आदित्य को भी थोड़ा बेफिक्र होना सिखाया, जिंदगी में और बाद में बिजनेस में रिस्क लेना सिखाया। तो मतलब गीत ने अनजाने में आदित्य को खुद एतमादी दी, खुद से मोहब्बत करना सिखाया। जी, तज्जिया यही कहता है। उसने आदित्य को वो खुदगर्जी सिखाई जो शायद कारोबार में कामयाबी के लिए जरूरी थी। तो फिर इनका रिश्ता क्या था? क्या ये मोहब्बत नहीं थी? तज्जिए के मुताबिक शुरू में तो बिल्कुल नहीं। आदित्य को गीत की शख्सियत की जरूरत थी, उसकी तवानाई की, उसके इस फरेब की। वो एक आले की तरह थी, या यूं कहें एक नशे की तरह, जिसने उसे उसकी मुंजमद जिंदगी से बाहर निकाला। और वो फिल्म के आखिर में जब गीत के घर वाले उसे गलत समझते हैं, वो चुप रहता है। बिल्कुल, वो इस गलतफहमी को दूर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इस खानदान की मोहब्बत के तसव्वुर से लुत्फानंदोज हो रहा था, वो चीज जो उसकी अपनी जिंदगी में नहीं थी। तो ये रिश्ता एक जरूरत पर मबनी था। दोनों तरफ से। ये एक हकीकत और फरेब का इम्तजाज था। आदित्य ने बाद में गीत को वो ठहराव दिया जिसकी उसे जरूरत पड़ी जब अंशुमन ने उसे छोड़ा। हाँ, जब गीत की अपनी बलाई हुई दुनिया टूटी। सही। और गीत ने शुरू में आदित्य को वो फरार और तहरीक दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो वो एक दूसरे के लिए खुशकिस्मत थे, लेकिन शायद इन गैर रिवायती वजूहात की बिना पर। जैसा कि माखिस कहता है, हैव वी मेट? यस रियली।
मतलब उनका मिलना तय था, लेकिन शायद इस खास अंदाज में। जी बिल्कुल। तो खुलासा ये है कि ये तज्जिया हमें जब वी मीट को सिर्फ एक रोमानवी कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि दो ऐसी शख्सियात के नफसियाती मिलाप के तौर पर देखने की दावत देता है जिनकी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी हुईं। बिल्कुल। ये एक चैलेंजिंग नजरिया है, रिवायती सोच से हटकर। और आखिर में सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम इस नज़रिए को देखें तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में या दूसरी कहानियों में ऐसे रिश्ते पहचान सकते हैं जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे की कमी पूरी करते नजर आते हैं? और ये भी कि क्या शदीद खुदपसंदी हमेशा बुरी होती है, या कभी-कभी, जैसे शायद गीत के मामले में, ये दूसरों के लिए एक गैर मुतवक्के मुस्बत तब्दीली का बायस भी बन सकती है। सोचने की बात है। इस दिलचस्प गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया।